जय माता की भक्तों, कैसे हैं आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। आज मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूँ। कथा को ध्यान से सुने, तभी कथा समझ आएगी। कथा को अधूरा नहीं छोड़ें, नहीं तो कथा समझ नहीं आएगी। क्यों माता सीता धरती में समा गई। जय श्री राम। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अनुसार प्रभु श्री राम के दरबार में लव और कुश राम कथा सुनाते हैं। सीता के त्याग और तपस्या का वृत्तांत सुनकर भगवान राम ने अपने विशिष्ट दूत के द्वारा महर्षि वाल्मीकि के पास संदेश भिजवाया। यदि सीता का चरित्र शुद्ध है और वे आपकी अनुमति ले यहाँ आकर जन समुदाय में अपनी शुद्धता प्रमाणित करें और मेरा कलंक दूर करने के लिए शपथ करें, तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। ये संदेश सुनकर वाल्मीकि माता सीता को लेकर दरबार में उपस्थित हुए। काष्ठा वस्त्र धारिणी सीता की दीनहीन दशा देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों का हृदय दुख से भर आया और वे शोक से विकल हो गए, आंसू बहाने लगे। वाल्मीकि बोले, श्री राम, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि सीता पवित्र और सती है। कुश और लव आपके ही पुत्र हैं। मैं कभी मिथ्या भाषण नहीं करता। यदि मेरा कथन मिथ्या हो तो मेरी संपूर्ण तपस्या निष्फल हो जाए। मेरी इस साक्षी के बाद सीता स्वयं सप्रभु आपको अपनी निर्दोषता का आश्वासन देंगी। तत्पश्चात श्री राम सभी ऋषि मुनियों, देवताओं और उपस्थित जन समुदाय को लक्ष्य करके बोले, हे मुनि एवं विशेषज्ञों, मुझे महर्षि वाल्मीकि के कथन पर पूर्ण विश्वास है, परंतु यदि सीता स्वयं सबके समक्ष अपनी शुद्धता का पूर्ण विश्वास दें तो मुझे प्रसन्नता होगी। राम का कथन समाप्त होते ही सीता हाथ जोड़कर नेत्र झुकाकर बोली, मैंने अपने जीवन में यदि रघुनाथ जी कहते कभी किसी दूसरे पुरुष का चिंतन न किया हो तो मेरी पवित्रता के परिणाम स्वरूप भगवती पृथ्वी देवी अपनी गोद में मुझे स्थान दे। सीता के इस प्रकार शपथ लेते ही पृथ्वी फटी, उसमें से एक सिंहासन निकला। उसी के साथ पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी भी दिव्य रूप में प्रकट हुई। उन्होंने दोनों भुजाएं बढ़ाकर स्वागत पूर्वक सीता को उठाया और प्रेम से सिंहासन पर बैठा लिया। देखते देखते सीता सहित सिंहासन पृथ्वी में लुप्त हो गया। सारे दर्शक स्तब्ध से यह अभूतपूर्व दृश्य देखते रह गए। इस संपूर्ण घटना से राम को बहुत दुख हुआ। उनके नेत्रों में आंसू बहने लगे। वे दुखी होकर बोले, मैं जानता हूँ माँ वसुंधरे, तुम ही सीता की सच्ची माता हो। राजा जनक ने हल जीतते हुए तुमसे ही सीता को पाया था, परंतु तुम मेरी सीता को मुझे लौटा दो या मुझे भी अपनी गोद में संभालो। श्री राम को इस प्रकार विलाप करते देख ब्रह्मा देवताओं ने नाना प्रकार से सांत्वना देकर समझाया। इसके बाद अनेकों वर्षों तक राज करने के बाद राम जी भाइयों और कुछ अयोध्या वासियों समेत सरयू में उतरते गए और एक एक करके सब बैकुंठ पहुंच गए। इससे पूर्व उन्होंने लव को लवपुरी नगर में राज्य दिया, जबकि कुछ अयोध्या के राज सिंहासन सौंपा। तो मेरे प्रिय भक्तों, कथा समाप्त होती है। अगर कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन वाला बटन दबाना ना भूलें, ताकि मैं आपको नई से नई कथा सुनाता रहूं। जय श्री राम।